ये है 19 साल की अनुपमा, जिसके साथ मुझे कुछ दिन बिताने का मौका मिला। उसने मुझे अपने घर बुलाया और अपने जीवन से जुड़ी कई बातें साझा की। अपनी जिंदगी और उन चक्रवातों की कहानियां सुनाई जिनके बीच वो बड़ी हुई है। स्कूली दिनों में तूफान आने से पहले पुलिस पूरे गांव में चेतावनी जारी करती थी और फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती थी। बड़ा मजा आता। मैं सोचती कब स्कूल छूटे, कब भागूं और दौड़ लगाऊं। लेकिन जब भी साइक्लोन आता तो हमारे घर पूरी तरह बर्बाद हो जाते और गांव और खेत सब पानी में डूब जाते। सुंदरबन के अद्भुत जंगल दुनिया में सबसे विशाल मैंग्रोव जंगलों में से एक हैं। बंगाल की खाड़ी के डेल्टा पर स्थित ये जंगल अनुपमा का ही नहीं, रॉयल बंगाल टाइगर का भी घर है। पहली बार मैंग्रोव के जंगलों को देखा तो उनकी अनोखी जैव विविधता और उनके फैलाव ने ही मुझे अचंभित कर दिया। लेकिन इस असाधारण वैभव के साथ लाखों लोगों की जिंदगियां तहस नहस कर देने वाली आपदाएं भी जुड़ी हुई हैं। इन चरम मौसमी घटनाओं के दुष्प्रभाव तो होते ही हैं, साथ ही इन आपदाओं से असहाय हो चुके लोगों का शोषण भी होता है। सुंदरबन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ट्रैफिकिंग ये सब का डेटा हमेशा रेड होके रहता है। जो भी साइक्लोन जब भी होता है तो माइग्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही माइग्रेशन बढ़ता है इसमें जो ट्रैफिकिंग होने का चांस है ये बढ़ जाता है। इमीडिएट कुछ होता है तो हाँ, हमारे पास एक फ्लड जैसा आता है। हमारे पास केस बहुत ज़्यादा आता रहता है। डॉक्टर, हमारे लड़की जो है वो मिसिंग है, लड़के मिसिंग हो जाते हैं। है इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे लगातार क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर हो रहा है। मेरा उम्र मैं 12 साल की थी जब ये हुआ। बचपन से ही नाचने का शौक था मुझे। एक दिन मेरे डांस टीचर ने साथ चलने को कहा। एक डांस प्रोग्राम में मैं उसके बहकावे में आकर तस्करी के जाल में फंस गई। मुझे नशा दिया गया। जब तक महसूस होता कि क्या हो रहा है, मैं दिल्ली पहुंच चुकी थी और एक कमरे में बंद थी। फिर मुझे देह व्यापार में धकेल दिया गया। 1 महीने बाद वो जो चाहते थे वो सब करने से मैंने इनकार किया तो मुझे पीटा गया और यातनाएं दी गईं। वो मुझे ड्रग्स देते, सिगरेट से मुझे जलाते, मेरे मुंह में कांटेदार फल तक ठूंस देते थे। अनुपमा अपनी जिंदगी को उन चक्रवातों से जोड़कर देखती हैं जो हर साल उसके घर के लिए तबाही लाते थे। वो बताती हैं कि चक्रवात ने उसके पिता को पलायन के लिए मजबूर किया। चक्रवात के बाद ही वो तस्करों के जाल में फंसी और भी बहुत कुछ। पश्चिम बंगाल राज्य की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुदरती आपदाओं और बाल तस्करी के बीच सीधा संबंध है। 2020 में अम्फान चक्रवात के बाद 62 बच्चे लापता हुए थे। 16 बच्चे पश्चिम बंगाल में तस्करी के कब्जे में चले गए। सही संख्या इससे कहीं ज्यादा होगी। बहुत से बच्चे बेहतर भविष्य के झांसे में गए या अनुपमा की तरह फंसा लिए गए। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो तस्करों के खिलाफ मामला दायर करना चाहती हैं या उन्हें सजा होते देखना चाहती हैं, तो उसने मना कर दिया। वो अब अपनी जिंदगी से खुश है। न्याय के लिए उसके पास न इतना पैसा है और न ही वो मानसिक यातना झेलने की स्थिति में है। 7 महीने की यातना के बाद उसे एक एनजीओ ने छुड़ा लिया। घर लौटी तो बाहर कदम नहीं रखना चाहती थी क्योंकि लोग मेरे बारे में बातें करते थे। मैंने स्कूल भी छोड़ दिया। मुझे सलाह मिली कि अभी छोटी हूँ और मुझे पढ़ना चाहिए। बच्चे और टीचर
मेरे साथ बदसलूकी करते और मुझे अलग थलग कर देते। করতে স্কুলের স্যার ম্যাম ঠিকঠাকভাবে কথা বলতে मैं सिर्फ इम्तिहान के दिनों में स्कूल जाती। दोबारा स्कूल जब शुरू किया तो मैं छठी में थी। স্কুলে ভর্তি হয়েছে তখন ক্লাস 6। তারপরে আমি अपनी स्कूली पढ़ाई ख़त्म करने के बाद अब मैं बैचलर्स की पढ़ाई कर रही हूँ। ইয়ার পড়ছি। अनुपमा ने मुझसे अपनी सबसे दर्द भरी यादें और अपने सबसे डरावने ख्याल साझा किए, जिन्होंने उसे अपनी जान लेने पर भी उतारू कर दिया था। लेकिन परिवार के प्यार और समर्थन ने उसे कोई गलत कदम नहीं उठाने दिया। আমার বাবা मेरे माता पिता कभी कुछ नहीं बोले, मुझे बहुत प्यार दिया। मेरी माँ मेरे बगल में ही सोती थी। उन्हीं दोनों की बदौलत मुझे कुछ चैन आया। लगा कि कम से कम माता पिता तो मुझे प्यार करते हैं, कोई और करे या ना करे। अनुपमा को छुड़ाने में मदद करने वाले जीजीबी के नाम के एनजीओ की मदद से अनुपमा ने एक छोटा सा बिजनेस खड़ा किया है। परिवार को उस पर गर्व है। अब वो अपने पिता से ज्यादा कमा लेती है। घड़ा में ओखाने अनुपमा का जो ट्रेनिंग है वो उसमें जो उन्होंने सीखा है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस जैसे सिखाया गया, मैथ्स सिखाया गया है, बुक कैसे मेंटेन करना है, कस्टमर हैंडलिंग कैसे करना है। और हम लोग ये इसमें भी फोकस कर रहे हैं कि कंप्यूटर सिखा पाए। हमारा मोटिव है कि ये सब उनको सिखाए ताकि सिर्फ वो छोटे दुकान से निकल के वो बाहर में भी जो हमारे पास अभी अवेलेबिलिटी है वो भी एक्सेस कर पाए। धरती पर सबसे अस्थिर इलाकों में से एक में सबसे असहाय स्थितियों में रहने के बावजूद इन औरतों ने अपनी खुशी और चैन पा लिया है। वो कहती हैं कि वो हालात की मारी नहीं हैं, वो विजेता हैं। इनमें से बहुत सी औरतें छोटे मोटे कारोबार चलाती हैं, अपने परिवार का खर्च उठाती हैं, आत्मविश्वास से भरी हैं और आज़ाद हैं। अनु एक कम्युनिटी लीडर हैं। वो दूसरी औरतों के साथ अपने अनुभव साझा करती हैं और उन्हें बताती हैं कि अपनी हिफाजत कैसे करनी है, तस्करों के जाल में फंसने से कैसे खुद को बचाना है। अपनी तरह की तकलीफें उठा चुकी औरतों को वो प्रेरित करती हैं कि उनका भी भविष्य है। लीडर तो रास्ता दिखाता है। मैं नहीं चाहती किसी को भी मेरी तरह भुगतना पड़े। मेरे जैसी लड़कियां जब आत्महत्या की बात करती हैं तो मैं उन्हें याद दिलाती हूँ कि तुम अंदर से बहुत मजबूत हो। तुम ऐसा करोगी तो 5 और लड़कियां तुम्हारी नकल करेंगी। उनके बारे में सोचो। শিখবে।